राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र देवी दुर्गा का महापर्व माना जाता है। नवरात्र के 9 दिन इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सबसे पहले दिन लोग घरों में कलश की स्थापना करते हैं और ज्वारे बूतते हैं और नवरात्र के अंत में कलश का विसर्जन और ज्वारों का विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इस कार्य को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इससे माँ खुश होकर घर में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कलश स्थापना सही विधि से और शुभ मुहूर्त में करना जरूरी होता है। इसी तरह से कलश का विसर्जन भी सही विधि और शुभ मुहूर्त में करना जरूरी होता है। तभी कलश स्थापना और नवरात्र पूजा और व्रत के शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्र में स्थापित किए हुए कलश का विसर्जन कब करना चाहिए, चौकी कब हटाएं, माता दुर्गा की चौकी कब हटाएं, ज्वारों का क्या करें, श्रृंगार की सामग्री का क्या करें और पूजन की सारी सामग्री का क्या करें और कलश विसर्जन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन करते हैं, तो कुछ नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन करते हैं और उसके बाद कलश का विसर्जन करते हैं। लेकिन यह विधि गलत है। आप चाहे अष्टमी को कन्या पूजन करते हो या नवमी को कन्या पूजन करते हो, लेकिन आपको कलश का विसर्जन 10वीं तिथि को ही करना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक भगवान श्री गणेश के साथ ही नवदुर्गा माँ, नवग्रह और समस्त देवी देवता घट में विराजमान रहते हैं। इसलिए घट को पूरे 9 दिनों तक स्थापित रखा जाता है और 10वीं तिथि के दिन घट का विसर्जन किया जाता है। इस बार नवरात्रि की महाअष्टमी 9 अप्रैल दिन शनिवार को है और महानवमी के साथ ही रामनवमी का पर्व 10 अप्रैल दिन रविवार को है। अष्टमी या नवमी तिथि को हवन करने के बाद कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्यानुसार कन्याओं को भेंट देनी चाहिए। इस बार अगर आप कन्याओं को घर पर भोजन ना करा सकें, तो भोजन बनाकर आप माता रानी को भोग लगाने के पश्चात जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट दें। कन्याओं को नव दुर्गा माँ का स्वरूप माना जाता है। कलश विसर्जित करने के लिए 10वीं पर सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ लाल, पीले या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर रोजाना की तरह माता रानी की पूजा करें। माता रानी को स्नान कराकर श्रृंगार करें और फिर माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और कलश के सामने भी एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर माता रानी को भोग लगाएं और कलश पर भी भोग लगाएं। उसके बाद थोड़े से साबुत चावल हाथ में लेकर और थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर माता रानी को पुष्प अर्पित करें और फिर इसी तरह कलश पर भी पुष्प अर्पित करें। फिर सपरिवार देवी भगवती का ध्यान करें। माता से क्षमा याचना करें कि हे देवी, हम मंत्र, पूजा, विधान कुछ नहीं जानते। अपनी सामर्थ्यानुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया। हे देवी, हमको, हमारे परिवार, कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख समृद्धि, विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, यश प्रदान करो। फिर देवी सूक्तम का पाठ करें। फिर माता रानी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान जी, आज हम इस कलश को विसर्जित कर रहे हैं। आप कलश में से निकलकर हमारे घर, हमारे मंदिर में हमेशा के लिए वास करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आप एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए कलश पर से चुनरी सहित नारियल को उठाएं
और नारियल को अपने माथे से लगाएं। अब इस नारियल को चुनरी सहित अपनी माँ, पत्नी या बहन की गोद में रखें। ये नारियल माता रानी का आशीर्वाद होता है और बहुत पुण्य प्रतापी होता है। कलश के ऊपर से ढक्कन हटाकर कलश को उठाकर अपने माथे से लगाएं। अब कलश के जल को आम के पत्ते की सहायता से सबसे पहले अपने और अपने परिवार के ऊपर छिड़कें। इसके बाद आप रसोई घर में कलश के जल को छिड़कें, क्योंकि रसोई घर में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। रसोई घर में जल छिड़कने के बाद अब आप कलश के जल को अपने पूरे घर में छिड़कें। अपने मुख्य दरवाजे पर भी छिड़कें। ध्यान रखें, कलश के जल को अपने बाथरूम में और कूड़ा रखने के स्थान पर ना छिड़कें। घर के मुख्य द्वार पर भी कलश के जल को जरूर छिड़कें। पूरे घर में जल छिड़कने के बाद अब आप कलश में से थोड़ा थोड़ा जल अपने और अपने परिवार के सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके बाद बचे हुए कलश के जल को आप तुलसी जी की जड़ में या फिर साफ जगह पर लगे हुए किसी भी पौधे की जड़ में चढ़ा दें। कलश का जल चढ़ाने के बाद कलश में से सिक्का निकालकर अब आप अपने धन रखने के स्थान पर उस सिक्के को रख दें और माता रानी से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, इस सिक्के को खर्च ना करें। इसे तिजोरी में रखने से धन में बरकत होती है। और कलश में जो साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ है उसे निकालकर भी तिजोरी में सिक्के के साथ ही रखना चाहिए। इसके बाद कलश और अखंड ज्योति पर जो कलावा बंधा है उसे खोलकर आप अपने हाथ, बाजू या फिर गले में पहन सकते हैं। यह देवी माँ का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। रक्षा कवच बांधते समय देवी माँ के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह रक्षा सूत्र घर के सभी सदस्य पहन सकते हैं। इसके बाद एक साफ छुरी की सहायता से आपने जो ज्वारे बोए हैं उन्हें आप काट लें। काटकर एक लाल रंग के कपड़े पर रख लें और जो कलश के ऊपर ढक्कन में जो चावल रखे थे उन्हें अपने घर के चावलों में मिला दें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्वारों के नीचे जो चावल रखे हैं उन्हें आप एकत्रित करके पक्षियों को डाल दें। आपने जो माता रानी को साड़ी, जेवरात और 16 श्रृंगार अर्पित किए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में अपने परिवार की महिलाओं को दें। माता रानी भगवान श्री गणेश को चौकी पर से उठाकर पुनः मंदिर में स्थापित करें। जिस मिट्टी के बर्तन में जौ बोए हैं उस बर्तन को मिट्टी सहित और कलश के ढक्कन को, और अगर कलश भी आपने मिट्टी का ही लिया है तो उस कलश को भी आप शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित करें। 9 दिनों तक माता रानी को आपने जो पुष्प चढ़ाए हैं, जो अज्ञारी की है, उन सभी को भी आप शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित करें। अब चौकी के कपड़े को और एक नए नारियल को लेकर दक्षिणा सहित आप श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। अगर ब्राह्मण ना हो तो चौकी के कपड़े को भी आप शुद्ध बहते जल में विसर्जित कर दें। ध्यान रखें, आपने जो नारियल कलश पर रखा था उसे आपको ब्राह्मण को नहीं देना। उस नारियल को आप पूरे परिवार के सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण को आपको नया नारियल खरीद कर देना है। जो जौ काटे हैं उसमें से थोड़े से जौ आप उठाकर अपने भाई के कान पर लगाकर भाई का टीका करें और बचे हुए जौ जब थोड़े सूख जाएं तब उन्हें लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि रहती है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है, घर में बरकत रहती है। ध्यान रखें, अखंड ज्योत को आप खुद ना बुझाएं। अखंड ज्योत को खुद ही शांत होने दें, यानी कि ज्योत को पूर्ण होने दें।
कलश के ऊपर नारियल पर जो कपड़ा है उसे भी शुद्ध जल में विसर्जित करें और नारियल पर जो कलावा बांधा है उसे भी रक्षा सूत्र की तरह आप अपने हाथ पर बांध सकते हैं। अगर आप रक्षा सूत्र अपने हाथ पर नहीं बांधना चाहते तो उसे भी शुद्ध जल में विसर्जित कर दें। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ कई जगह माता दुर्गा की नई प्रतिमा लाकर उनकी भी स्थापना की जाती है। अगर आपने भी माँ दुर्गा की स्थापना की है तो आप कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त में ही माता दुर्गा की प्रतिमा को भी शुद्ध जल में विसर्जित करें। इस विधि से कलश विसर्जन करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और नवरात्रि में किए गए व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।